तो मुझे बताइए प्रवीण जी, कौन जीता भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो छोटी-मोटी जंग हुई या झड़प हुई या कोई भी आप नाम ले दीजिए इसको टेक्निकल, इसमें जीता कौन? देखिए, वो तो दुनिया ने फैसला किया है। पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई है। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ऑलरेडी पार्लियामेंट में बता दिया है कि हमने जब शुरू किया, हमने अपना ऑपरेशन किया और आधे घंटे के अंदर अंदर हमने पाकिस्तान से कहा कि हुँ, हम सीज फायर करना चाहते हुँ। हैं। तो हम तो लड़ना ही नहीं चाहते थे। एक तरफ यहाँ बमबारी हो रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच और एक तरफ आप जो है ट्रूथ बॉम्ब गिरा रहे थे, सच्चाई के बम गिरा रहे थे। क्या आपको लोग एंटी नेशनल नहीं कहते? मैंने ये सब्जेक्ट 48 ईयर्स पढ़ा है, आर्मी के अंदर भी और आर्मी के बाहर भी। जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया दुनिया को, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, उसका मतलब है उसमें उनकी सालों की मेहनत है। हुँ, कहने का मतलब ये है, अगर सिंदूर हम नहीं करते तो बहुत चीजें ठीक रहती, क्योंकि वो हुँ, डरते ही नहीं है। और अब सिंदूर ने ये साबित कर दिया है दुनिया को हुँ। कि वो कम नहीं है। ये देखिए, विश्व गुरु तो भारत ने कह दिया हम बन गए हैं तो बन गए हैं। अब वो दुनिया माने ना माने वो एक दूसरी कहानी है। आप मानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं और मानता। इसीलिए जब पिछले कह 1 साल में अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी विदेश नीति और रक्षा नीति पर भारत की सबसे ज़्यादा तेज़ी से लोकप्रिय हुआ है, तो वो ये चेहरा है। हमारे सामने प्रवीण साहनी जी मौजूद हैं, फोर्स मैगज़ीन के एडिटर हैं। बहुत-बहुत आपका स्वागत है। मुद्दे तो शुक्रिया। बहुत सारे हैं आपसे बात करने के लिए, वक़्त तो ज़ाहिर है सीमित ही होगा। मैं 2-3 मुद्दों पर जो चर्चा करना चाहती हूँ आपसे वो ये कि अभी हाल ही में जो कुछ ही महीने पहले जो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कश्मीर में जो हमला हुआ पहलगाम का, जिसमें बर्बर तरीके से भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी गई, उसके बाद जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो एक मुद्दा होगा जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ। दूसरी बड़ी बात जो कोई नाम नहीं लेना चाहता और ताज़ा जो तमाम बयान रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मुँह मत खुलवाइए वरना मैं नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक करियर तबाह हो जाएगा। 6-7 की हुँ, रात को ऑपरेशन शुरू हुआ, एयर वॉर शुरू हुई। उसके बाद एक प्रेस रिलीज आई, जो कि इंडियन एम्बेसी है, हमारी एम्बेसी वॉशिंगटन में, उन्होंने प्रेस रिलीज ये भेजी कि 8 मई को सुबह ही जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवल साहब, ही गॉट इन टच विद मार्को रूबियो अमेरिका में, हुँ, उनको बताने के लिए कि देखिए साहब यहाँ हो रहा है। हुँ, अब जब आप किसी को कुछ बात बताएंगे तो आप चाहते हैं ऑब्वियसली कि वो दूसरी साइड से भी बात करे और रुकवाए। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये? वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ऑलरेडी पार्लियामेंट में बता दिया है कि हमने जब शुरू किया, हमने अपना ऑपरेशन किया और आधे घंटे के अंदर अंदर हमने पाकिस्तान से कहा कि हुँ, हम सीज फायर करना चाहते हुँ, हैं। तो हम तो लड़ना ही नहीं चाहते थे। तो 8 तारीख की सुबह को ये प्रेस रिलीज आ गई। इसका मतलब है मार्को रूबियो जो है वो दोनों तरफ से बातचीत उन्होंने हुँ, शुरू कर दी, हिंदुस्तान पाकिस्तान से। उसके बाद आप नोट करिएगा, 10 मई को सबसे पहले सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये दोनों जो मुल्क है वो परमानेंट सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं और होगी। उसके इमीडिएटली बाद मार्को रूबियो का आया कि वो दोनों राजी हो गए हैं और ये भी राजी हो गए हैं कि किसी अलग तीसरी जगह पे ये आगे की बातचीत करेंगे। उसके बाद पता चला कि पाकिस्तान ने कहा कि सीज फायर होगा और एंड में इंडिया ने बोला। हमारा ये कहना है कि उन्होंने, जो उनका डीजीएमओ है, ही गॉट इन टच विद अस और उसके बाद हमने ये किया है। पर सवाल ये है कि आप तो पहले से ही आधे घंटे में हुँ। ही तैयार हो गए थे सीज फायर के तो लिए। फिर अब क्या बात हो रही है? तो तो मुझे बताइए प्रवीण जी, कौन जीता भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो छोटी-मोटी जंग हुई या झड़प हुई या कोई भी आप नाम ले दीजिए इसको टेक्निकल, इसमें जीता कौन? देखिए, वो तो दुनिया ने फैसला किया है। पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई है। उसी के अगर ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट नहीं होता, और ये नहीं होता तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उनको लंच के लिए नहीं बुलाते। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने इसमें अच्छा काम किया है। तो क्या ये प्रोपेगेंडा जीता इनका या इन्होंने जंग जीती? क्या जीता? कि मैं तो ये बताना चाहूंगा सिर्फ कि अब ये क्लियर हो गया है कि 100% फायदा हुआ है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो है, और मैंने ये कहा भी था कि हुँ, ये फायदा होगा, इसमें भी मैंने वीडियो हुँ, किया हुँ, है हुँ, हुँ। और वो वैसे ही बिल्कुल हुआ है। आप समझ रही हैं आप बात को कि ये
कोई देखिए, जिसको भी थोड़ी सी भी समझ है इन बातों की, उसको क्लियर था कि ये ऐसे ही होने वाला है। अब ये थोड़ा सा डिरेल हुआ, मैं पाकिस्तान पे बाद में आना चाहती थी, लेकिन चूंकि ये बात हो गई, अच्छा रहा। अब मैं वापस आना चाहती हूँ कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का हमारे प्रधानमंत्री के साथ मसला क्या है? क्या उनको कोई आपसी मनमुटाव है, कोई आपसी समस्या है? एक थ्योरी ये भी दी जाती है कि जब ये इलेक्शन कैंपेन चल रहा था यूएस में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन, तब नरेंद्र मोदी जी वहां थे, डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिलना चाहते थे और चाहते थे कि वो भारतीय मूल के लोगों से पिछली बार की तरह अपील करें कि अब जी। की बार ट्रंप सरकार फिर से। लेकिन उस वक्त जब भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, नरेंद्र मोदी ने, ट्रंप हार गए थे। तो मोदी जी को ये मैसेज दिया गया कि भाई हार रहे हैं फिर से ट्रंप, तो उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की। और तब से उनके दिल में एक फांस चुभ गई है और नरेंद्र मोदी के साथ ये उनकी पर्सनल दुश्मनी है। वही आपसे वो कह रहा बार हूं ना। बार चुभो चुभो के ये बात कहते हैं, यानी करीब करीब 2.5 दर्जन बार, ये अंदाजा है कि करीब 30 से ज्यादा बार वो ये कह चुके हैं कि ये जो समझौता है मैंने कराया, सीज फायर मैंने कराया। इसके बाद बाकायदा आप देखिए उनके बयान, किस तरह से भारत को एक फेल्ड कंट्री कह रहे हैं वो। तीसरी बात यह है कि न सिर्फ कि भारत के बारे में कमेंट कर रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं भारत के ऊपर। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जिन देशों में टैरिफ लगाया गया है उनमें भारत शामिल है, और जिनमें कम लगाया गया है उनमें पाकिस्तान शामिल है। तो दोनों तरफ, यानी जहां भारत को ज्यादा चुभता है वो बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान की लगातार तारीफ करते हैं, उनके उस सेनाध्यक्ष को बुला के अपने यहाँ लंच कराते हैं जो हमारे यहाँ पहलगाम के लिए जिम्मेदार है, ये जो हम समझते हैं दरअसल कि पहलगाम के लिए जिम्मेदार है। तो हर तरह से मैं कहूंगी, जिससे रबिंग इन द रॉन्ग प्लेस जिसको बोलते हैं, हमेशा वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पर्सनल दुश्मनी वाली बात, आप ये क्लैश देख रहे हैं दो नेताओं का। See, there are two things here. First of all, he is not a regular politician, Donald Trump, and he has an ego. And he's made it very clear that this is my priority, and you're denying him that priority. He's not happy about that. Then, as far as you are concerned, he actually has nothing to gain from you, because whatever there was, you already told him that please take it. तो फिर अब क्या मसला है? तो अभी मसला बहुत साफ है कि प्रोफाइल पाकिस्तान की बढ़ गई है। पाकिस्तान हैज बिकम यूजफुल फॉर द सिंपल रीजन, जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। वहाँ की जो लड़ाई है वो कोई ख़त्म होने वाली नहीं है, उसमें पाकिस्तान का रोल रहेगा। पाकिस्तान एडवाइस करेगा डोनाल्ड ट्रंप को। ये बात बहुत पेचीदी, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। इट्स नॉट ओनली अबाउट मिनरल्स दैट द पाकिस्तानीज आर गिविंग। ये मिनरल की बात भी है कि, तो आप ये कह रहे हैं इससे ज्यादा पेचीदा है ये? द की इशू इज दैट पाकिस्तान एज अ मुस्लिम नेशन, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसने ये साबित किया है। देखिए, मैं आपको व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच नॉट मेनी पीपल आर सेइंग। वो ये है, आफ्टर द 1971 वॉर दैट मिसेस गांधी फॉट एंड वी क्रिएटेड बांग्लादेश, सोच ये थी दुनिया के अंदर कि हिंदुस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की फौज से बहुत बेहतर है। कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में वी आर सुपीरियर। ऑपरेशन सिंदूर ने वो तोड़ दिया है। जो एक सोच थी वो सोच टूट गई है इसमें, क्योंकि अगर वो जीते भी नहीं है तो ये दुनिया को पता चल गया है कि उन्होंने बराबरी से काम किया है, इसलिए उनकी प्रोफाइल बढ़ गई है। ये बहुत सीधी सी बात है। उसी समय देखिए मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम हुई, और अब उसको डोनाल्ड ट्रंप को फिर से पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है। ईरान के साथ पंगा है। अब आप देखिए ना नक्शे में कहाँ बैठा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ईरान के साथ जुड़ के बैठा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जुड़ के बैठा है, उसके आगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है। और सुनिए आगे की बात, जो डोनाल्ड ट्रंप के अभी जो उन्होंने अपॉइंट करा है अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया, सर्गियो गोर, ये पहली बार हुआ है, पहली बार कि American ambassador to India has been given a additional task. Additional role क्या है? To be a special envoy for South Asia and Central Asian republics. अब इसमें पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मुनीर का बहुत बड़ा काम है। कहने का मतलब ये है, अगर सिंदूर हम नहीं करते तो बहुत चीजें ठीक रहती। लेकिन सिंदूर तो हमें करना था, हम कैसे हमला बर्दाश्त कर लेते? जी, हम हमला कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? देखिए, उसका भी एक अलग तरीका है, पर वो एक लंबी कहानी है। वो किसी और रोज बात करेंगे। वो किसी और रोज बात करेंगे। अब मैं आगे थोड़ा बढ़ना चाहती हूँ। जी, आप कह रहे हैं कि कोई और तरीका जंग का हो सकता था। नहीं, जंग की जरूरत ही नहीं थी। अब देखिए, उसको मैं छोटा सा समझा देता हूँ। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि चीन जो है वो ईस्ट लद्दाख में हमारी टेरिटरी में बैठा है, और वो मई 2020 से बैठा है। हम उसको फिजिकली उठा तो नहीं पाए ना। क्यों नहीं उठा पाए?
क्योंकि उसके पास वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है। अगर हिंदुस्तान की फौज ने वॉर के फाइटिंग कैपेबिलिटी बनाई होती, 1990 में कश्मीर में प्रॉब्लम शुरू हुई, 35 साल में हमने वो नहीं बनाई, इसीलिए वो प्रॉक्सी वॉर भी करते रहे, क्योंकि वो डरते ही नहीं है। और अब सिंदूर ने ये साबित कर दिया है दुनिया को कि वो कम नहीं है। सीधी सी बात। आखिरी सवाल आपसे वो ये कि ये बताइए, इसका पूरी बातचीत का लब्बे लुबाब क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला? क्या भारत विश्व गुरु बन गया है? देखिए, विश्व गुरु तो भारत ने कह दिया हम बन गए हैं तो बन गए हैं। अब वो दुनिया माने ना माने वो एक दूसरी कहानी है। आप मानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ। जब कह दिया है एक सरकार ने कि हम 2047 में हम डेवलप्ड कंट्री होंगे, तो मैं तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे आपका रोड मैप दिखता नहीं है, आप कैसे बनेंगे? 2047 तक भी नहीं बन पाएंगे? नहीं, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसके लिए एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। नहीं, अचानक कोई जादू थोड़ी ना हो जाता है कि आपने ऐसे कर दिया साहब और ये हो गया। आज जो हमारे ड्रोन्स बनते हैं, कुछ भी बनता है, वो सारी चीजें चीन से आ रही है या कहीं और से आ रही है। यहाँ कितना बन रहा है, R&D कितना है? देखिए, ये सब गहरी बातें हैं, जिसके लिए मैं आपसे कह रहा था कि जब चीन बनाता है अपना 5 ईयर प्लान, तो उसमें मेरिटोक्रेसी है। जो लोग समझते हैं वो उन लोगों को बुलाया जाता है। जब वो अपने प्लान बनाते हैं तो 80% वो उसको हासिल करते हैं। ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं। मुल्क, ये देखिए, ये डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ये सब कहानी ठीक है, पर देखिए, अगर एक इंसान को खाना मिल रहा है ठीक, उसको, अच्छा देखिए, आपको मैं एक और बात बताता हूँ। आज दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम चीन का है। जितने स्टेम स्टूडेंट्स हैं, साइंस स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, अमेरिका में नहीं है, चीन में है बहुत ज्यादा। तो वो क्या करेंगे? वो साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजी इजाद कर रहे हैं, काम हो रहा है वहां पर। आप इन बातों को देखिए। ये भी कहा जाता है कि ज्यादा डेमोक्रेसी होने से उस तरह के फैसले नहीं लिए जाते, खासकर जो है दक्षिणपंथी लोग इस बात को बहुत समझाते हैं कि टू मच डेमोक्रेसी है भारत में। खैर, वो बहस अलग बात है। आखिरी बिल्कुल इसी सवाल का एक हिस्सा वो ये है कि क्या नरेंद्र मोदी की जो एक पर्सनलाइज स्टाइल डिप्लोमेसी है कि देखिए मैं कितना मशहूर हूं, देखिए मेरे लिए रेड कार्पेट बिछ रहा है, इसी ने भारत को एक तरह से फ्रेंडलेस कंट्री बना दिया है कि एक ऐसा देश जिसका अब कोई, शायद ही कोई इस दुनिया के नक्शे पे दोस्त बचा हो? देखिए, मेरी सोच कुछ और है। वो बहुत सीधी सी है कि दुनिया में इस समय, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है जिसका हम फायदा उठा रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत है। अब कौन आदमी मशहूर बन गया है वो दूसरी बात है। मैं सोचता हूँ जो हमारे 80 करोड़ गरीब हैं उनके बारे में, मैं सोचता हूँ आर्म्ड फोर्सेस के बारे में कि दे शुड बी स्ट्रांग, माय कंट्री शुड बी स्ट्रांग, एंड फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड एंड यू हैव टू सी हाउ टू मेक अ फॉरेन पॉलिसी दैट गेट्स द बेस्ट ऑफ आउट ऑफ इट। मुझे कोई उसमें परेशानी नहीं है कि प्रधानमंत्री विश्व गुरु बन रहे हैं या क्या बन रहे हैं, दैट इज फाइन विद जब मी। तक लोगों का फायदा हो रहा है आपको इससे कोई दिक्कत लोगों नहीं? का नहीं, हाँ, लोगों का आम नहीं, लोगों का, हाँ, आम लोगों लोगों का, का, हाँ, करेक्ट। बिल्कुल, आम आई एम लोगों वेरी का। हैप्पी विद दैट। शो मी द प्रोग्रेस, I'll be so delighted. It worries me to see the Indian Armed Forces वहां पे नैरेटिव चला रहे हैं, आप दिख रहा है हमको। ये प्रॉब्लम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण सावनी जी हमारे यहाँ आने के लिए।